Hello friends, so today we are going to do exercise number 1.1 in maths. Let us start with this, okay? In most of the numericals which are based on exercise number 1.1, we have to find out whether the given relation is reflexive, symmetric or transitive. है या नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना होता है या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन भी फाइंड आउट करना होता है. So let us recall what we have discussed in our previous lecture. Reflexive relation क्या होता है? So if we have a paired elements AA which belongs to R, for every A belongs to A, ये होता है reflexive relation. If we take about the symmetric relation, then you choose a pair A1 and A2 which belongs to R, and it implies that A to A1 swap करना है, और अगर उसका जो swapping pair है, swapped pair है, वो भी R में present है, then we can say that it is a symmetric relation. ठीक है. Then we have a transitive relation in which A1 and A2 belongs to R है. Then after A2 and A3 is also belongs to R. So we have two crossed pair, they belong to R. But if we take first element of the first pair and second element of the second pair, उनको अगर mix कर दिया जाए A1 and A3, and that should be belongs to R if we want it to be transitive relation. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये बात हमें ध्यान में रखनी है. यहाँ पे और भी है कि for all A1 A2 के लिए it should belongs to A. यहाँ पे है for all A1 A2 A3 belongs to A. So we have to take care also about that. Now इस चैप्टर में एक डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि whenever you are writing down the answer, कभी-कभी ऐसा होगा कि आपको आंसर मालूम है कि यस यही आंसर है, लेकिन उसमें लिखना क्या है that you might not be knowing and you may lose a mark. अगर प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया है तो आपके मार्क्स कटने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आपको दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि इफ इट इज एनी ऑफ दिस, अगर रिफ्लेक्सिव पेयर अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो आपको ये स्टेटमेंट हर बार लिखना चाहिए. अगर सिमेट्रिक है तो आपको ये स्टेटमेंट हर बार लिखना चाहिए. बट व्हाट हैपेंस इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव? अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आप लिखोगे क्या, राइट? तो याद रखना कि अगर यहाँ पे इफ ए बिलोंग्स टू आर है तो आप लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि यहाँ पे क्रॉस ऐसे स्लैश करोगे, राइट? यहाँ पे भी सेम थिंग है. अगर सिमेट्रिक पेयर नहीं है ऐसा प्रूव करना है आपको, तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर केस लोगे और वो केस के लिए प्रूव करोगे कि इसके लिए तो भाई ये सिमेट्रिक नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि द होल रिलेशन होल आर इज नॉट अंडर द सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. तो कोई भी एक केस इनफ है प्रूव करने के लिए कि वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट. ठीक है. तो मैं इसमें कर रहा हूं, बराबर ध्यान से देखिएगा. आई नो दिस इज वेरी इजी, बट लिखना क्या है इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट है. जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न्ड. So let us start our first example, that is relation R in the set A is given. It is from 1 to 14 and defined as relation क्या है? R is XY, क्रॉस्ड पेयर XY, जिसमें X और Y के बीच का हमें रिलेशन दिया गया है, राइट? सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन केयरफुली, तो यहाँ पे क्या होगा कि 3x minus y is there. फर्स्ट थिंग इज x और y both should be belongs to A. दोनों है वो A से बिलोंग करने चाहिए. ठीक है. तो if I see this relation, यहाँ पे लिखा है 3x minus y is equals to 0. Okay. So from this I can say that 3x is equals to y. इसको मैं y equals to 3x भी लिख सकता हूँ. तो this gives me the exact relation between y and the x. ठीक है ना? Now if I will put the values of x, ठीक है, तो x क्या हो सकता है? x belongs to A है. It can take a value from 1 to 14. It can take a value from 1 to 14. ठीक है. तो अगर मैं r को वैल्यू वाइज लिखना स्टार्ट करूं क्रॉस्ड पेयर में, सो फर्स्ट वन इज x. So when the x will take the value as 1, at that time y is going to take value equals to 3. Why? Because y is thrice of x. सिंपल सी बात है. लेकिन y also belongs to A. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है वो A में होनी ही चाहिए, राइट?
तो ये एक वैलिड क्रॉस्ड पेयर है, राइट। देन आफ्टर व्हाट इफ आई विल पुट इट एज 2, यहां पे मैं 2 रखता हूं, x इज इक्वल्स टू 2 रखता हूं, तो y आएगा 6 एंड दैट इज आल्सो देयर, राइट। y मतलब 6 बिलोंग्स टू a बोल सकते हैं आप। फिर लिखेंगे हम 3 के लिए, सो इट इज 9, दैट इज आल्सो वैलिड। एंड देन आफ्टर वी विल राइट फॉर 4 into 3, so that is equals to 12, तो 12 भी इसमें इंक्लूडेड है 1 to 14 में। What if I will write 5 into 3, so that is equals to 15, but as you can see यहाँ पे 14 तक ही जाना है, so this won't be included, ये आपको नहीं लिखना है, right। और ये हो गया सेट, ओके, क्रॉस्ड पेयर है, ये हो गया रिलेशन का सेट, राइट। So now what? Next is we have to find out whether it is reflexive or not. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि इन क्रॉस पेयर सीक्वेंस वी शुड हैव a, a, जैसे कि आप बोलो कि 1, 1, ओके, 1, 1 दैट शुड बिलोंग टू R, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपको ऐसी सीक्वेंस नहीं दिख रही है जो 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, 4, 4 हो, ऐसा कुछ नहीं है। सो आई कैन से दैट कोई भी एक केस हम ले सकते हैं यहाँ पे, ओके। सो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, या फिर आप लिखो a डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये दोनों आप लिख सकते हो। दिस इज मोर स्पेसिफिक, ये पर्टिकुलर केस के लिए हम देख रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो that is why we can say that it is not reflexive, okay, ठीक है। So it is not reflexive, right। Then after if we take second case, okay, in second one we have to prove that whether it is symmetric or not, okay। So you can choose a crossed pair, okay, जिसमें a1 and a2 मतलब different values आपको लेनी है। So if I will take the first one, okay, so it is 1, 3 belongs to R, मतलब कि इसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो सही है if a1 a2 belongs to R, but यहाँ पे क्या हो रहा है, implies that, okay, a2 a1 क्या होता है, तो मुझे स्वैप करने होते हैं। So it is 3,1, okay, 3,1, क्या ये 3,1 है वो R में इंक्लूडेड है, ये क्रॉस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है 3, 1, ऐसा कुछ भी नहीं है। So what I will write it, ये does not belongs to R हो जाएगा। That means what I can write it is not symmetric, it is not symmetric, ठीक है, फाइन। अभी थर्ड के लिए करते हैं, ओके। सो थर्ड इज लाइक if a1 and a2 belongs to R and a2 and a3 belongs to R, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो इस सीक्वेंस को, ओके। सीक्वेंस में ऐसा कुछ है जिसमें 1, 3 आ रहा है, देखो यहाँ पे, लेट अस से दिस इज a1 a2, लेकिन दूसरे वाली पेयर में a2 है, वो फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है। तो जैसे कि ये 1, 3 है, तो डू आई हैव एनीथिंग व्हिच हैज ब्रैकेट 3, समथिंग, ओके। तो यहाँ पे देखो 2, 6 नहीं चल सकता, यहाँ पे हमें 3 चाहिए, यहाँ पे 3 है और कोमा समथिंग भी है। सो आई कैन से दैट यस these two are the valid pairs to write this thing, सिर्फ इतना, राइट, ओके। सो आई विल राइट दैट, राइट। सो या a1 and a2 belongs to R, सो इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 3 and 3, 9 belongs to R, right। but a1 and a3 belongs to R, ऐसा कुछ है कि नहीं है। so what is a1 over here, so it is 1 and comma 9, does that belongs to R, यहाँ पे 19 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, so I will write that but 19 does not belongs to R, so I can say that आप लिख लेना यहाँ पे कि it is not a transitive relation, ठीक है। फिर तीनों स्टेटमेंट को आपको कंबाइन करना होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तीनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखना होता है। सो लिखेंगे R is neither reflexive
nor symmetric nor transitive। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होना बहुत ही जरूरी है और सब जस्टिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे ही आपने ऑर्डर्ड पेयर देख ली, आपको मालूम पड़ गया, फिर भी आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क, राइट। सो विल डू नेक्स्ट वन इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।